हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो चैप्टर 14 ज्योग्राफी का चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो फॉरेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये जनरली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है एवरग्रीन एंड डिसिडुअस। ठीक है, कौन कौन सा? एवरग्रीन और डिसिडुअस, ये होता है। ठीक है ना। अब एवरग्रीन में जो है वो कितने टाइप के होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में क्या है वो उसको डिवाइड किया गया, किसको? एवरग्रीन फॉरेस्ट को। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तीसरा है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो किस एरिया में पाया जाता है? जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड एरिया होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आर्द्र मौसम होता है वहाँ पे। ये जो फॉरेस्ट होते हैं क्या होते हैं? ये वेरी डेंस, यानी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे से सटे हुए ज़्यादा होते हैं ये फॉरेस्ट। ठीक है। और किस जगह पे? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है, बारिश होती है, यानी 200 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है, ऐसी जगहों पे कौन सा फॉरेस्ट होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ये जनरली कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में और कोस्टल रीजन में ये पाया जाता है। दिस ट्री है ब्रॉड लीव्स। इस ट्री के जो लीव्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ये ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, ये क्या करते हैं? जो मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, वो उसको क्या है? ट्रांसपिरेशन, यानी कि अपने पास अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए। सम ऑफ दीज ट्रीज में बी शेडिंग ट्रीज। कुछ ट्री जो होते हैं इसके वो क्या करते हैं? शेडिंग करते हैं, यानी उनका जो पत्ता होता है वो झड़ता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या? एवरग्रीन, हमेशा ब्लॉसमिंग रहते हैं, यानी हरे भरे ही रहते हैं। और ये जो ट्री होते हैं एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी टाल ट्री, यानी बहुत ज़्यादा लंबे ट्री होते हैं। ठीक है। दीज ट्री ग्रो क्लोज टुगेदर। ये ट्री क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं ग्रो करने में, बढ़ने में, यानी ज़्यादा दूरी नहीं रहती इनके बीच में। द थिक ग्रोथ अलाउज द ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड अदर ग्रो टुगेदर। ये इनके जो ब्रांचेज होते हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? अलग अलग पेड़ों के एक साथ क्या करते हैं? साथ में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। दिस थिकनेस फॉर्म्स ऑफ कैनोपी ऑफ द टॉप विच डज नॉट अलाउ सनलाइट। इसकी थिकनेस की वजह से क्या होता है? जो इनका ऊपर का हिस्सा होता है या कैनोपी के जैसे, यानी टोपी के जैसे हो जाता है, यानी एक इस आकार का, ऐसा। ठीक है ना, टोपी के आकार का। और ये क्या अलाउ नहीं करते हैं? जो सनलाइट आती है वो क्या ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि ये वो क्या करते हैं? सूर्य की जो रोशनी आती है उसको रोक देते हैं ये ट्री। ठीक है ना। और भी अलग तरह के इसमें स्पीसीज ट्री के पाए जाते हैं, लेकिन कम एरिया में पाए जाते हैं। अब इसमें जो कई वैरायटी के जो पेड़ पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो क्या है? महागुनी। महोगनी जो है वो क्या है? वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या है? एक स्पीसीज है, यानी प्रजाति है। रबर का पेड़ होता है, रोजवुड का पेड़ होता है, बम्बू होता है, इबोनी होता है, सैंडलवुड, ये सारे पेड़ ट्री जो हैं वो किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब ये सारे जो फॉरेस्ट हैं, साउथ अमेरिका में अमेजॉन और ओरिनोको बेसिन में ये इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो है कांगो और जायरे बेसिन में पाए जाते हैं। मलेशिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में, कंपूचिया में, इंडोनेशिया, वियतनाम और न्यू गिनिया में। ठीक है ना, इन जगहों पे क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जो दूसरा आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स इन मिड लेटीट्यूड रीजन। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो किस एरिया में पाए जाते हैं? ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन, यानी कि जो हमारा पूर्वी कोस्टल का जो क्षेत्र है वहाँ पे, जहाँ पे मिड लेटीट्यूड होता है, उन जगहों पे क्या होते हैं? ये पेड़ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर हार्डवुड ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स। ये क्या होता है? इनका जो पेड़ लकड़ी होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इन ट्री का। ठीक है ना। और ये क्या होता है? इनका जो पत्ता होता है बहुत ही बड़ा होता है। दे आर वाइडली फाउंड इन द साउथर्न यूएस। ये ज़्यादा करके साउथर्न यूएस में पाए जाते हैं। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं।
साउदर्न ब्राज़ील एंड साउदर्न चाइना में भी इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज आर, अब इसमें जो मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो ओक का ट्री है, पाइन है, मलबेरी है, यूकैलिप्टस है, कैम्फर है, बम्बू है और वैटल। ये सारे पेड़ फॉरेस्ट वहाँ पे फॉरेस्ट के पेड़ों में फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना। अब आता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन लैटिट्यूड 30 डिग्री एंड 40 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इस तरह के जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, ठीक है ना, वो इक्वेटर के दोनों तरफ 30 डिग्री और 40 डिग्री के का जो लैटिट्यूड है उनके बीच में पाया जाता है। दीज रीजन्स हैव अ ड्राई समर एंड अ वेट विंटर विथ मॉडरेट रेनफॉल। ये जो रीजन्स होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, समर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वेट विंटर होता है, और वहाँ पे नॉर्मली यानी मॉडरेट रेनफॉल होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मॉडरेट होता है, एक बराबर होता है, ठीक है ना। ट्रीज अडाप्ट देमसेल्फ टू द सीजनल चेंजेज इन टेम्परेचर एंड डू नॉट सेट देयर लीव्स इन द ड्राई समर। इन फॉरेस्ट में, ठीक है ना, ये सीजनल चेंजेज होते हैं इसमें टेम्परेचर की वजह से। ये क्या होता है, डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्तों को क्या करते हैं, झड़ा, इनका जो पत्ता होता है वो झड़ता नहीं है समर सीजन में, ठीक है ना। ट्रीज कंटेन वैक्सी लीव्स एंड आर स्पाइनी एंड स्मॉल। इसके जो पत्ते होते हैं इस ट्री के, उसके क्या होते हैं, पत्ते बहुत ही वैक्सी होते हैं, ठीक है ना, और ये स्पाइनी और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। सो ट्रांसपीरेशन इज लो, इसकी वजह जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या होता है, लो होता है। ट्रीज एंड श्रब्स आर वाइडली स्पेस्ड, जो पेड़ है और जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह रहता है। एंड देयर बार्क्स आर थिक और टू कंट्रोल लॉस ऑफ मॉइस्चर, इसके जो बार्क्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, थिक होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये मॉइस्चर को लॉस होने से बचाते हैं। These forests are found in regions bordering the मेडिटेरेनियन सी। इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाए जाते हैं। इसमें आता है आपका एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज आते हैं इसमें, इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अदर एरिया, अब दूसरे जो एरिया है वो है सेंट्रल एंड साउथर्न कैलिफोर्निया, रॉन वैली ऑफ फ्रांस, केप टाउन एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथर्न इटली एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इन जगहों पे पाए जाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्री होते हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में वो होते हैं कौन कौन से, ऑलिव होता है, ओक होता है, फिग होता है, पाइन होता है, फिर होता है, फर होता है, कॉर्क होता है, सेडार होता है, कॉर्क होता है, सिट्रस होता है, लेमन, ऑरेंज, ये भी क्या होते हैं, इस तरह के मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और जो चेस्टनट होता है, चेस्टनट का पेड़ भी इसमें मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जो लास्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट कवर अ वाइड बेल्ट ऑफ लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो फॉरेस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है, एशिया को और यूरोप के को कवर करता है। सिचुएटेड बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ एंड 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये किस जगह में सिचुएटेड है, स्थापित है, वो 50 डिग्री जो नॉर्थ है और 70 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड्स है वहीं पे। वेयर विंटर आर लॉन्ग एंड सेवर, इन जगहों पे जो विंटर होता है, विंटर का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। दे इंक्लूड कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड लातविया। और इसमें और भी देश जोड़ दिए जाते हैं, जैसे इंक्लूड होते हैं जहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसमें कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, लातविया है, ठीक है ना, और साइबेरिया। दे आर कॉल्ड टाइगा, साइबेरिया में इस पेड़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइगा बोलते हैं। दे आर सीन इन द माउंटेन स्लोप्स फ्रॉम 1500 टू 2000 मीटर एल्टीट्यूड। ये जो पेड़ होते हैं वो माउंटेन का जो स्लोप होता है, ढलान होता है, ठीक है ना, उस पे 1500 मीटर और 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ द आल्प्स एंड द हिमालय आर इन दिस टाइप। ये जो पेड़ हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट हैं, ये हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं, आल्पस एरिया में माउंटेन में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो एरिया है वो लार्ज एरिया ऑफ साउथ अमेरिका है कॉनिफेरस। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है इसका जो लार्ज एरिया कौन कवर करता है, साउथ अमेरिका। वेस्टर्न कोस्टल लैंड ऑफ साउथर्न चिली एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन प्लेटियो, यानी कि ये चिली से लेके ब्राज़ील तक फैला हुआ है ये, ठीक है ना।
द कॉमन ट्रीज ऑफ रीजन इंक्लूड पाइन। इसमें जो कॉमन ट्री यानी जो मुख्य रूप से जो पेड़ पाए जाते हैं वो होता है पाइन का, होता है सिडार, होता है सिल्वर ट्री, होता है हेमलॉक, होता है फर, होता है स्प्रस, होता है एंड देवदार होता है। कॉनिफेरस ट्रीज आर टाल एंड स्ट्रेट विथ नैरो एंड नीडल लाइक लीव्स। जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है ना। उनका जो लीव्स होता है वो नीडल के जैसा, सुई के जैसा होता है। दे हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू एज देयर वुड इज लाइक। इसका जो कमर्शियल वैल्यू है बहुत ज़्यादा क्या है, इसका जो कमर्शियल वैल्यू इस फॉरेस्ट का जो कि जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या होता है, उसकी जो कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।